हरे कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को ये बताते हुए मन बहुत हर्षित, प्रफुल्लित और आनंदित हो रहा है कि हमारे श्री राम अयोध्या के भव्य मंदिर में जल्द ही विराजमान होने जा रहे हैं। हमारे जीवित रहते हुए भगवान श्री राम खुद हमारे सामने अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं। देखा जाए तो हम जैसे तुच्छ मनुष्य, निम्न वर्ग के मनुष्य के लिए प्रभु की इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है। तो जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान। दोस्तों, तो हम आज जानेंगे कि हम प्रभु श्री राम से क्या चीजें सीख सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम जी ने रामायण में जो भी शब्द कहे, एक एक शब्द, अगर उनमें से किसी एक शब्द को भी हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो मानो हमारा जीवन ही धन्य हो जाए। तो हम देखते हैं रामायण में सबसे प्रमुख घटना क्या है। तो सबसे प्रमुख घटना ये है कि जिस दिन राम अयोध्या के राजा बनने वाले थे, उसी दिन उन्हें यह पता चला कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास होने जा रहा है। एक ही पल में जो सत्ता, जो राज्य उन्हें मिलने वाला था, वो सब चले गया। सामने था उनके पिता दशरथ महाराज का फैसला, जिन्होंने कहा था आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। तो दोस्तों, यह घटना हमें सिखाती है, परिस्थिति चाहे जो भी आ जाए, किसी भी प्रकार की सिचुएशन आ जाए, अपने कर्तव्य का पालन हमेशा करना चाहिए, चाहे हमें जीवन की बड़ी से बड़ी चीजों को त्यागना पड़े। प्रभु श्री राम भी सत्ता का सुख, राज दरबार, अपने परिवार का मोह त्याग कर वनवास चले गए। दूसरी बात प्रभु श्री राम जी की है, वो एक पत्नी व्रता थे। वैसे तो पुरुष हमेशा औरत को पतिव्रता का ज्ञान सिखाता है, परंतु हर पुरुष को राम जी से सीखना चाहिए कि राम जी मैया सीता के अलावा किसी दूसरी महिला को देखना तो क्या, कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं। इसी कड़ी में एक कहानी आती है। रावण वध के बाद जब राम समुद्र किनारे बैठे हुए थे, तब यहाँ लंका में मंदोदरी ने बोला कि मैं उस पुरुष को देखना चाहती हूँ जो तीनों लोक के विजेता रावण तथा तीनों लोक में ज्ञानी रावण का वध किया है, और किसने मेरे बलशाली पति को रणभूमि में परास्त किया है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। भगवान श्री राम समुद्र किनारे लंका की पीठ करके बैठे हुए थे और सूर्यास्त का समय था। तभी मंदोदरी पीछे से वहां पहुंची और भगवान श्री राम ने पीछे से अपनी और एक स्त्री की परछाई आते हुए देखी और तुरंत खड़े होकर पलटकर कहा, देवी, इस रणभूमि में आप कौन है? मंदोदरी ने कहा, हे राम, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूँ। राम जी ने कहा, माँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपके शोक के लिए, आपकी नाराजगी के लिए और आपके इस अवस्था के लिए। मुझे पता है रावण बहुत तेजस्वी, ज्ञानी, प्रतापी था, परंतु मुझे उसे अनैतिकता, गलत आचरण के लिए मारना पड़ा। मंदोदरी ने राम से कहा, राम, मैं तुम्हें कोसने नहीं आई हूँ, मैं तो यह देखना चाहती थी मेरे महापराक्रमी जैसे पति को किसने हराया है। ऐसा क्या है उसमें जो मेरे पति में नहीं है? राम बोले, माता, आपको फिर पता चला ऐसा क्या है मुझ में जो रावण में नहीं है? मंदोदरी बोली, हाँ राम, मुझे पता चल गया, यहाँ आने से पहले ही पता चल गया। एक मेरा पति है जिसकी इतनी सुदर्शना पत्नी होने के बावजूद भी दूसरे की स्त्री पत्नी पर कुदृष्टि डालता था, और एक राम तू है कि पीठ पीछे से आ रही स्त्री की परछाई भी ना छू ले, इसलिए तुरंत खड़ा हो गया। यही अंतर है राम और रावण में। दोस्तों, जीवन में आचरण का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि चरण तो हमें मंदिर तक लेके जाते हैं, परंतु आचरण हमें प्रभु से मिलाते हैं। तो इसलिए जीवन में मर्यादा का होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, हमें प्रभु श्री राम जी से ये विशेषकर सीखना चाहिए कि कैसे माता पिता के उपदेशों का पालन करें, कैसे त्याग करें, कैसे मर्यादा में रहें और कैसे अपना आचरण बनाए रखें। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, अयोध्या धाम की जय। हरे कृष्णा, हरे राम। धन्यवाद।